जैसे एक पौधे की पैदावार के लिए पानी ज़रूरी है, वैसे एक फ़ोटोग्राफ़र की लाइफ में एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए उस नॉलेज एंड इस फील्ड की जो है सेंस ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरा सेटिंग के अबाउट 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको बिगनर से प्रोफेशनल बनाने वाली हैं। तो वो कोई आम चीज़ें नहीं, बहुत ही यूज़फुल होने वाली चीज़ें हैं जिसके अराउंड हमारी पूरी फ़ोटोग्राफी जो है घूमती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? एक है अपर्चर, उसके बाद है शटर स्पीड एंड उसके बाद है हमारा आईएसओ। एंड नाउ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन तीनों चीज़ों का फोटोग्राफी की लाइफ में क्या रोल है। तो एक एक करके हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपर्चर पर कि अपर्चर का क्या काम होता है और अपर्चर को समझना क्यों ज़रूरी है एंड अपर्चर की मदद से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको अपने लेंस के ऊपर कुछ नंबर देखने को मिलेंगे, जैसे f के आगे जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे f1.4, f1.8 या फिर f16, f20 एंड नाउ। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये कैसे काम करती हैं। अब हम जितना भी नंबर आपके अपर्चर का मैक्सिमम होगा, जितना आपका मैक्सिमम अपर्चर होगा उतना ही आपकी पिक्चर के पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होगा। अब बात ऐसी नहीं है कि अगर f22 है तो आपका अपर्चर जो है सबसे बड़ा है, नथिंग। अगर आपका f1.4 है या फिर अब तो न्यू लेंसेज आ चुके हैं f1.2 वाले, तो ये हमारा मैक्सिमम अपर्चर है। एंड नाउ यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो आपका अपर्चर है वो उल्ट घूम रहा है। जैसे 2022 है ये आपका मिनिमम अपर्चर है, जैसे 1.2 है या फिर 1.4 या फिर 1.8 है तो ये आपका मैक्सिमम अपर्चर है। सो अपर्चर जितना मैक्सिमम होगा उतना ही डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट होगी एंड आपका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ज़्यादा होगा। अब हमारा अपर्चर हो गया। अब हम अगला जो सेगमेंट है उसमें हम जानेंगे शटर स्पीड। तो सबसे पहले हमें जानना ये होगा कि शटर स्पीड का काम क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो गए, जैसे स्पोर्ट फोटोग्राफर हो गए, या फिर ऐसी मोमेंट्स आपने अगर कैप्चर करनी है जो बहुत ही तेज़ हो तो उसको हमें जो है ज़्यादा शटर स्पीड इस्तेमाल करके कैप्चर करनी पड़ेगी। शटर स्पीड का काम क्या होता है? आपकी शटर की स्पीड होती है। अगर हमारा नंबर ऑफ शटर स्पीड कम है तो आपका शटर जो है वो स्लोली काम करेगा एंड वो पिक्चर क्लिक करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर हमारा नंबर ऑफ शटर स्पीड ज़्यादा है, जैसे कि 1/2000 या फिर 1/4000, देन हमारा जो शटर है वो बहुत जो है वो फास्टली जो है वो चलेगा। सो अब एग्जैक्ट हमें जानना ये होगा कि एग्जैक्ट शटर स्पीड क्या होती है। सो एग्जैक्ट शटर स्पीड जानने के लिए हमें ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है। ओके, अगर आप एक 85 mm का लेंस यूज़ करें, मतलब जो आपका जो फोकल लेंथ है वो आप 85 mm पर शूट करें, देन आपकी जो शटर स्पीड है उससे डबल होगी। अब उससे डबल कितनी होगी? 1/70 आपकी अगर शटर स्पीड होगी तभी जाकर आपको क्लियर एंड क्रिस्टल पिक्चर देखने को मिलेगी। अगर आपकी इससे शटर स्पीड कम होगी देन आपकी जो पिक्चर है वो सॉफ्ट आपको नज़र आएगी, वो शार्प नहीं होगी। अब हमारा अपर्चर भी हो गया, हमारी शटर स्पीड भी हो गई, तो हमें इतना एक्सपोजर मिल चुका है कि हम अपने आईएसओ को मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो अब हमारी बारी आती है आईएसओ की। अब जब हमारा कॉम्बिनेशन हो गया है अपर्चर का, शटर स्पीड का, तो अब हमारा जो एक्सपोजर है वो हमने कैसे सेट करना है? वो सिंपली हम अपने आईएसओ की वैल्यू को बढ़ाकर या फिर घटाकर हमें पता चल सकता है, हम मेंटेन कर सकते हैं कि हमें अपना एग्जैक्ट एक्सपोजर क्या रखना है। सो आईएसओ का जो काम होता है वो एक्सपोजर होता है, आपकी लाइट होती है। जैसे अगर आपका 100 पर आईएसओ है तो लो लाइट में आपका ये काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके तो मतलब आप जितना भी आईएसओ बढ़ाएंगे तो आपकी लाइट क्रिएट होगी। ठीक है, तो आईएसओ आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक कैमरे की लाइट है, लेकिन आपने एक चीज़ को ये भी ख्याल रखना है कि अगर आपका आईएसओ ज़्यादा जाएगा तो आपकी वीडियो में, आपकी पिक्चर में ग्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे। आपकी जो पिक्चर है उसकी शार्पनेस जो है वो इतनी नहीं होगी एंड आपकी जो पिक्चर है वो ब्लरी नज़र आएगी।
सो आपने करना कुछ यूँ है कि अपने ISO को हमेशा कम रखना है, ठीक है। अपनी लाइट्स को आपने तरजीह देना है, आपने अच्छी लाइट्स लेनी है या फिर आपने एक अच्छी लाइट वाला लेंस लेना है। अब अच्छी लाइट वाला लेंस कौन सा होता है? जिसका मैक्सिमम अपर्चर होता है। जैसे हमने पहले बात की कि मैक्सिमम अपर्चर क्या होता है। मैक्सिमम अपर्चर एक तो आपको ब्लर इफेक्ट देता है, दूसरा आपकी डेप्थ में लाइट भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो जितना अब f1.2 है आपका अपर्चर, तो इसमें बहुत ज़्यादा लाइट है, तो आपको ISO जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा। बनिस्बत अगर आप जूम लेंस ले रहे हैं जिसका अपर्चर है 4 है या फिर 5.6 है, देन आपको अपना ISO बढ़ाना पड़ेगा। सो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें।